आसीस्तत्कार्यं सद्गुरुवदनप्रसन्नता विमुखं कार्यं तत्कर्तव्यं दिद्रक्षुर्भवेद्गुरुः सुमुखः। कहते हैं हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है और उसका जीवन अपने कार्यों से चलता है। ऐसे काम करो, गुरु जब कुछ कहते हैं तो वो कहना भी दुर्लभ होता है, और कहने के बाद में अगर उसका पालन कर लिया जाता है तो फिर पालन करने के बाद में अपने आप आपको गुरु की प्रसन्नता का प्रसाद मिलता रहता है। यही प्रसाद सबसे बड़ा प्रसाद होता है। अन्य जितने भी प्रसाद हम बांटते हैं, खाते हैं, चढ़ाते हैं, वो सब तो कुछ काम के नहीं होते। सबसे बड़ा प्रसाद होता है कि गुरु की प्रसन्नता हमें मिलती रहे, और वह तभी संभव है जब आप कुछ थोड़ा थोड़ा सा उनको प्रसन्न करने के काम करते रहें। अब ये आपको सीखना पड़ेगा कि गुरु किससे प्रसन्न होते हैं। क्या समझ आ रहा है? हम अपने तरीके से तो काम करते हैं, लेकिन गुरु की प्रसन्नता के लिए भी कुछ काम करें। अब ये कैसे सीखने को मिलेगा कि गुरु किससे प्रसन्न होते हैं? कुछ ना कुछ तो आप जानते तो होंगे। गुरु किससे प्रसन्न हो सकते हैं? आपके मन में अनेक तरह के विचार आते होंगे, परिणाम आते होंगे, और आप सोचते भी होंगे। अगर नहीं भी सोचते हो तो यही सोचना शुरू कर दो कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे गुरु प्रसन्न हो। क्या सुन रहे? यही सोचना शुरू कर दो, क्योंकि आपको आशीर्वाद लेने की पड़ी तो रहती है, और आप ये चाहते हो कि जब भी हम आशीर्वाद लें, गुरु के पैर छू लें, गुरु के पास पहुंच करके आशीर्वाद लें। लेकिन आशीर्वाद की व्यवस्था इतनी अच्छी बनाई हुई है जैन तीर्थंकरों ने कि आप घर पे ही बैठे बैठे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि ये सोचते रहें कि हम गुरु को कैसे प्रसन्न करें। गुरु को प्रसन्न करने का काम क्या हो सकता है, क्या गुरु का भाव है, और कैसे हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, ये विचार भी अगर अपने अंदर चलता रहता है तो आपके लिए अपने आप वह भाव आ जाएगा कि हमें पता पड़ जाएगा कि हमें किस भाव से गुरु को प्रसन्न करना है। चीजें कई हो सकती हैं, और उन चीजों में आपके मन में जो विचार आता है वो आपके अनुसार हो सकता है, दूसरे के मन में जो विचार आएगा वो दूसरे के अनुसार होगा। लेकिन हर विचार गुरु को प्रसन्न करने वाला हो सकता है, बशर्ते कि आप उसको अपने ढंग से ढाल करके अपने ढंग से उसको प्रकट करें और अपने मन में उसको लाएं। कभी कभार प्रवचनों के माध्यम से और उपदेशों के माध्यम से कभी कभी आपके लिए कोई ना कोई विचार ऐसा मिल जाता है जो आपको लगता है कि हाँ, ये काम मैं कर सकता हूं। समझ आ रहा है? अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही काम करे। क्या समझ आ रहा है? एक व्यक्ति ने प्रतिमा ले ली, व्रत ले लिए, समझ आ रहा है, एक अच्छा काम कर लिया, गुरु को प्रसन्न कर लिया। क्या समझ आ रहा है? कि खुद को भी प्रसन्न कर लिया। ये भी जो हम काम करते हैं ये सबकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। ऐसा कोई भी व्यक्ति सभा में नहीं बैठा जिसकी अपनी कोई योग्यता ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपको गुरु के प्रसाद को पाने के लिए गुरु के लिए कोई प्रसाद नहीं चढ़ाना। क्या समझ आ रहा है? गुरु के लिए बस प्रसन्नता का काम करना, और वो प्रसन्नता का काम इतना हो तो वो अपने आप आपके लिए इस तरीके का आशीर्वाद दें कि घर पे भी आप बैठे हो तो उन्हें लगे कि हाँ, घर पे भी बैठा हुआ बंदा अच्छा काम कर रहा है, तो वह आशीर्वाद आपको घर बैठे बैठे भी मिलता रहे। ऐसा भी होता है। सुन रहे हो? कब होएगा? आप अपने अपने विचारों के अनुसार, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, अपने अपने कार्य के अनुसार, जो आपका जॉब है, बिजनेस है, उसके अनुसार आप कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा कर सकते हैं जिससे गुरु प्रसन्न हो सकते हैं। समझ आ रहा है? कोई
व्रत प्रतिमा लेकर के प्रसन्न करना चाहता है, कोई अपने संयम को बढ़ा करके प्रसन्न करना चाहता है, कोई अपना जो कुछ भी कार्य है उसी में और थोड़ा सा धर्म कार्य जोड़ करके अपने आप को प्रसन्न कर सकता है और गुरु को प्रसन्न कर सकता है। जिस किसी भी लेवल पर हम काम कर रहे हैं वहां पर रुक करके हम ये सोच सकते हैं कि इसमें धर्म का पुट कैसे आ जाए, इसमें अहिंसा का पुट कैसे आ जाए, और वह अहिंसा का पुट हमारे भावों में जब आ गया और जब वो काम हम अपने गुरु को बताएंगे तो गुरु अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। समझ आ रहा है? लोग कहते हैं क्या करें हम जिससे कि आपको प्रसन्नता कर मिल सके। समझ आ रहा है? हमेशा हमारी दृष्टि रहती है दूसरों को प्रसन्न करने की, लेकिन धर्म हमें यह सिखाता है कि आप पहले अपनी प्रसन्नता का काम करो, और वह प्रसन्नता का काम आपका अपने धर्म के भावों के साथ जुड़ा होगा तो उसे देख करके गुरु भी अपने आप प्रसन्न होने लगेगा। दिखाने के लिए नहीं करना, नहीं तो फिर गड़बड़ में पड़ जाओगे। समझ आ रहा है? कहीं हमने संयम दिखाने के लिए ले लिया, व्रत प्रतिमाएं दिखाने के लिए ले ली, या कोई भी काम गुरु को प्रसन्न करने के लिए दिखाने के लिए किया तो भी गड़बड़ हो सकता है। काम करो, आप अपनी उन्नति के लिए करो, अपने हित के लिए करो, धर्म के हित के लिए करो, समाज की उन्नति के लिए करो। व्यापकता के विचार के साथ में आप कोई भी काम करेंगे तो उस काम में हमेशा आपको गुरुओं का आशीर्वाद मिलता रहेगा। क्या समझ आया? ऐसे व्रतियों के लिए भी सहयोग करना, क्या सुन रहे हो, उनका कर्तव्य है जिन्होंने व्रत धारण नहीं किए। ये बात अलग है कि व्रतियों को कोई सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके लिए ये मानसिकता में होना चाहिए कि हम भी व्रती श्रावक के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं। समझ आ रहा है? क्योंकि हमारा धर्म केवल बस गुरुओं के लिए तो ध्यान में आपके लिए रख देता है। ये तो बात आपको ध्यान में रह जाती है कि हमें गुरुओं की सेवा करना, लेकिन आपके ज्ञान में ये चीजें होनी चाहिए कि तीनों प्रकार के पात्र होते हैं और तीनों प्रकार के पात्रों को दिया जाने वाला दान, सहयोग, वह सब हमारा धर्म है। क्या समझ आ रहा है? कभी आपको कोई ऐसी जरूरत समझ में आए किसी के लिए कि वह हम किसी के लिए कर सकते हैं तो उसमें भी हम धर्म बुद्धि रखें, ये आपके लिए कहना चाह रहा हूं। जब तक हमारी धर्म बुद्धि नहीं होगी हम सामने वाले की तरफ देखना ही नहीं चाहेंगे, तो उसके प्रति भी हमारे अंदर ये आदर का भाव हो। आप व्रती जन के प्रति आदर रखेंगे तो आपके अंदर भी व्रत प्रतिमा लेने का भाव आएगा। समझ आ रहा है? जैसे कोई नियम का पालन करता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, केवल उस नियम पालन करने वाले को भी जो है एक प्रोत्साहन कर देते हो कि हाँ देखो आप नियम का पालन कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, और हम नियम का पालन नहीं कर पाते, ये हमारी कमजोरी है। समझ आ रहा? इतना भी आपने अगर कह लिया और विचार कर लिया तो समझना कि आपने उसके नियम के प्रति आदर कर लिया। आपने उसके नियम के प्रति आदर किया, मतलब आपके अंदर वह नियम को ग्रहण करने की, नियम का पालन करने की एक भावना आपके अंदर इनडायरेक्टली आ जाएगी। ये आदर भाव का परिणाम है। समझ आ रहा है? सम्मान भाव की बात है। अभी बात चल रही थी कि महाराज ने 2 दिनों में कितना कुछ सिखाया लोगों को। समझ आ रहा है? हमने नहीं सिखाया, जो यहां बैठने वाले सीखने वाले लोग हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया। क्या सुन रहे हैं? लोग धीरे धीरे सुन सुन करके भी सीख रहे हैं। समझ आ रहा है? और सीख करके फिर सिखाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है, और इसी ढंग से चीजें आगे बढ़ती। जब हम सीखेंगे तो हमारे अंदर भी अपनी योग्यता के अनुसार भाव आएगा कि हम भी कुछ सिखाएं। समझ आ रहा है? जो चीजें उन लोगों के लिए सिखाई गई, अब वो चीजें हो सकता है स्पेशल तो थी। समझ आ रहा है? और वो स्पेशल इसलिए नहीं हो जाती कि हमने कुछ स्पेशल भाव किया हो,
जब कोई इवेंट स्पेशल होता है तो उसमें बैठ करके अपने अंदर भी कुछ स्पेशल भाव आ जाता है, तो वो स्पेशल काम हो जाता है। समझ आ रहा है ना? करने से कभी नहीं होता है। मैं तो अपने आप में इतना फ्री रहता हूं कि मुझे पता भी नहीं होता है कि मुझे आज क्या योग कराना, कि क्या ध्यान कराना, कि क्या प्रवचन करना। बस सामने जैसे लोग बैठे होते हैं वो अपने आप उसके अनुसार होता चला जाता है। समझ आ रहा है? सब तरीके की उसमें चर्चाएं हुई। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए अपनी कंपनी के बॉसों से परेशानी होती है, घर में आते हैं तो अपने परिवारों की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, और उन सब समस्याओं के समाधान अपने अपने तरीके से मिले, उनको दिए भी गए। और उसमें भी आपको बताए देता हूं कि वहां जो बताया उसका निचोड़, उसका सार ये भी है कि अपने परिवार के रिश्तों को, अपने पारिवारिक संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए, समझ आ रहा है, वहां पे भी हमने यही बात बताई कि हमें एक दूसरे को सम्मान देने की भावना से एक दूसरे को देखना चाहिए। समझ आ रहा है? पारिवारिक रिश्ते तभी अच्छे बनते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं जब हम उसके अनुसार उसको सम्मान देते हैं। और कल एक बहुत अच्छा चिंतन भी आया कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये जो सूत्र हम पढ़ते हैं, तो इस सूत्र में परस्पर में उपग्रह करना, उपकार करना, ये आचार्यों ने कहा है एक दूसरे का हम उपकार करें, ये जीवों का परम धर्म है। समझ आ रहा? ये तो हम सुन लेते हैं, आपस में एक दूसरे का उपकार करना ये हमारा धर्म है। लेकिन एक भाव उसमें ये आया, परस्पर में उपग्रह। ये उपग्रह क्या होता है? तो इसका जब हम शब्द का डिसेक्शन करते हैं, समझ रहे हो, तो उप माने होता है निकटता से, ग्रह माने होता है ग्रहण करना। और सब धर्मात्मा जीवों को समझाने के लिए किए हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर अपने अहम का भाव इतना रहता है कि हम कभी दूसरे की सहायता या तो करते नहीं, और अगर करते हैं तो उसे अपने बोझ से दबा करके रखते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि आचार्य महाराज ने ये भावना दी कि समाज के लोगों को भी इस ढंग से जोड़ो, उनकी तरफ भी ध्यान दो कि जो लोग कुछ तरीके से कमजोर हैं, किसी ना किसी तरीके से उनके लिए कोई काम में असमर्थता है, तो हम उस पर भी ध्यान दें कि समाज के कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें काम नहीं मिल रहा है, जिनके बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके लिए कई बार ऐसा भी समाज के लोगों को देखने में आ जाता है कि एक सुबह का भोजन मिल जाता है तो शाम का भोजन तक नहीं होता है। समझ आ रहा है? हम समर्थ हैं तो हम अपनी दृष्टि में हर चीज रखें, और उनके प्रति भी सहायता करने का भाव इस ढंग से बना करके रखें कि उनका अपना आत्मसम्मान बना रहे और वह अपने आप में समर्थ होकर के आगे बढ़ जाएं और खुद अपने आप में स्थिर हो जाएं। यह भी विचार करते रहना हमारे लिए धर्म का काम है। ये किसके लिए विचार है? ये जघन्य पात्र के लिए सहयोग करना, जघन्य पात्र के लिए दान देना। क्या समझ आ रहा है? मध्यम पात्र के लिए भी सहयोग करना और जघन्य पात्र के लिए भी सहयोग करना। घर में कितने ऐसे लोग होते हैं जो वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध होने के बाद में उन्हें उनका कभी मन का ना कभी कुछ खाने को मिलता, ना पीने को मिलता, ना उनका कोई सहयोग करने वाला रह जाता। समझ आ रहा है? किसी ना किसी तरीके से ऊपर आश्रितता महसूस करते हैं। हम कभी उनके ऊपर ध्यान दे पाते हैं? जैन समाज के घरों में भी बुजुर्गों की स्थितियां अच्छी हों ऐसा सच नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, आप ये मत समझना कि हमें कुछ पता नहीं है। हाँ, जिस घर में जाता हूं वहां के सब हालचाल पता पड़ जाते हैं। समझ आ रहा है? और नहीं भी जाता हूं तो भी जो है पता पड़ जाता है। समाज में बुजुर्गों के प्रति आदर, सम्मान, उनकी भावनाओं का सत्कार, ये जो चीजों में कमी आ रही है, ये भी एक हमारे धर्म से पिछड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, क्योंकि आचार्यों ने कहा है धर्म तीनों पात्रों के सहयोग के साथ चलेगा।
आपका ध्यान गुरुओं के प्रति तो रहता है, मध्यम पात्र को, जघन्य पात्र को आप सहयोग करने की तो कोई भावना रखती नहीं। समझ आ रहा? जब से ये प्रशांत विहार के लोगों ने ये रसोई का काम शुरू किया है, समझ आ रहा है? इनसे पूछो कितने वृद्धजन इनके पास में आने लगे हैं। समझ आ रहा है ना? कितने वृद्ध लोगों के लिए ये भावना आने लगी कि चलो हमारे घर में लोग जो हमें ध्यान में नहीं रखते थे वो चीजें अब हमें यहां से मिल जाएंगी और हमारे लिए कम से कम एक निश्चिंतता का साधन बन गया है। समझ आ रहा है?